गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग जो भारत में धर्म सुधार आंदोलन हुए थे 19वीं शताब्दी में, उसका यह पार्ट 3 है। सबसे पहले हम लोगों ने इस क्रम में देखा था कि भारत में पुनर्जागरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, या उसको कहीं कि धार्मिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, भारतीय समाज में क्या क्या कमियां थी। फिर सबसे पहला नाम आता है उस सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती यानी आर्य समाज, ब्रह्म समाज और भी बहुत सारा। अब हम लोग आज पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद से शुरू करेंगे। तो देखते हैं इनका नाम यानी स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या? नरेंद्र नाथ दत्त। और इनका गुरु रामकृष्ण परमहंस, ये गुरु जी थे जो कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर या उसको कहिए दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। खेतरी के राजा ने स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। जो इनका नाम है स्वामी विवेकानंद, वह खेतरी के राजा ने दिया था। और वही राजा इनको इनके घर के खर्चा के लिए प्रति महीने 100 रुपया भी देते थे। 1897 में विवेकानंद ने अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। 1893 में अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और पूरी दुनिया को हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के जो प्राचीन परंपरा है, ज्ञान का अकूत भंडार है, उसके बारे में पूरी दुनिया को अवगत कराया था। इसमें अपने दिए भाषण के कारण वो विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा के पक्षधर से, याद कर लीजिए, स्वामी विवेकानंद क्या थे? तो मूर्ति पूजा के पक्षधर थे, क्योंकि यह मानते थे कि मूर्ति पूजा यह किसी के आस्था का प्रतीक है, तो हम उसमें क्यों हस्तक्षेप करें। वे मानते थे कि ईश्वर से संपर्क का यह एक सामान्य तरीका है, अतः यह आस्था का प्रतीक हो गया। इसी कारण मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। शिकागो में भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पूरे विश्व के समक्ष रखा और उन्होंने क्या कहा था कि अध्यात्म के क्षेत्र में पूरे विश्व को भारत से सीखना बाकी है, क्योंकि वर्तमान में जो औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी उस समय तो भारत गुलाम था। तो भारत का अगर कहा जाए तो हार्ड पावर तो था नहीं, क्योंकि भारत पर हर जगह सारे विदेशियों का कब्जा हो चुका था। तो ये बहुत तेज आदमी थे, तो इन्होंने ऐसा कहा कि भारत का हार्ड पावर ना है, भारत के पास सॉफ्ट पावर है। जिस प्रकार सभी नदियाँ सागर में जल गिराती है, ताकि उसी प्रकार सभी धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। यानी जिस तरह सभी नदियाँ कहाँ जाती हैं? तो सागर में ही अपना जल गिरा देती हैं। उसी तरह सभी धर्म है वो नदी के समान है, और ईश्वर क्या है? तो सभी धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। नहीं, ईश्वर एक है, वह परब्रह्मा है, वह समुद्र है, वह सागर है। विचारों के संबंध में भी उन्होंने कुछ कहा कि विभिन्न विचारों के वाद विवाद से कुछ नए विचार निकलते हैं। यानी 5-10 व्यक्ति यहाँ बैठकर बात करेंगे तो एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन तो जरूर होगा। और शिक्षित समुदाय के लिए भी उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे शिक्षित लोगों को दोषी मानता हूँ जो गरीब जनता के पैसों से पढ़कर उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। यानी कि अगर पढ़ गए हो, कुछ कर रहे हो, कुछ हो चुका है, कुछ पैसा है तुम्हारे पास, तो गरीबों के लिए खर्च करो, किसी अन्य व्यक्ति को भी पढ़ाओ, तभी तुम्हारा शिक्षा सार्थक होगा। विवेकानंद के ज्ञान से प्रभावित होकर न्यूयॉर्क के हेराल्ड नामक अखबार ने लिखा था कि भारत जैसे आध्यात्मिक विद्या वाले देश में ईसाई धर्म प्रचारक भेजना बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जबकि बात तो यह है कि उस समय अमेरिका तो खुद गुलाम रहा था कुछ दिन पहले तक। अब जिस स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण देते रहे थे, उस समय अमेरिका आज़ाद हो चुका था, लेकिन अमेरिका की दाल तो भारत में गलने वाली थी नहीं। अतः वही नहीं चाहेगा कि अमेरिका भी चाहेगा कि वह आज़ाद हुआ है तो भारत भी आज़ाद हो जाए। विवेकानंद के अनुसार आने वाले समय में समस्त विश्व का सर्वहारा वर्ग यानी सामान्य वर्ग, या कहिए कि आज के राजनीतिक भाषा में गरीब वर्ग, शोषित वर्ग और तथा दलितों का शासन होगा, जिसकी शुरुआत चीन से होगी। तो देख ही रहे हैं चीन का शासन है, तो चीन ने क्या कर दिया है।
इससे अच्छा होता कि उसका शासन नहीं होता। 1908 में पेरिस में आयोजित, सॉरी 1908 में 1903 होगा, 1903 में पेरिस में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो कलकत्ता के पास बाड़ा नगर में थी, लेकिन फिर उसे बेलूर मठ यानी जहाँ आज है कलकत्ता में, वहाँ स्थापित किया। मूर्ति पूजा का समर्थन करने के कारण ही इन्हें 19वीं शताब्दी के हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। आगे देखिए, मार्गरेट नोबल विवेकानंद की एक शिष्या थी, जिसे सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार और भारत में किससे प्रचलित हुई, तो उनका नाम था सिस्टर निवेदिता, और यह भी क्या थी, यह एक आयरिश महिला थी। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर कोई शॉर्ट में जानकारी चाहिए तो यह काफ़ी था। इसके बारे में हम लोग घंटों चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आशा करते हैं कि एग्जाम में इससे ज़्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा है, आप देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या नाम है? थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन, जिसकी शुरुआत कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। तो यहाँ देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अर्थ होता है अर्थात धर्म, दर्शन और गूढ़ रहस्य यानी गूढ़ विद्या पर आधारित आंदोलन। मनुष्य के भीतर कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ हैं और ध्यान, योग, चिंतन के माध्यम से मनुष्य ईश्वर से संपर्क बना सकता है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी या आंदोलन की शुरुआत करने वाले तो मैडम ब्लावत्स्की, जो पहले ऐसी थी बाद में ऐसी हो जाती हैं, और एक रूसी सैनिक कर्नल ओलकॉट, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर आरंभ किया था। इसकी शुरुआत मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट ने न्यूयॉर्क में किया, और दोनों ही भारतीय संस्कृति से गहरे प्रभावित थे। 1873 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है, और भारत आकर 1882 में मद्रास के निकट अडयार में इसका मुख्यालय बनाया गया। इस आंदोलन के सदस्य एनी बेसेंट थे, जिन्होंने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, और यह एनी बेसेंट है। और उसी वर्ष भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर यह भारत आ जाती हैं। 1898 में एनी बेसेंट ने ही बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसका विस्तार मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में किया था। आगे देखिए थोड़ा सा और, मालवाड़ी प्रस्ताव। तो यह क्या है? हिंदू कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करवाने के लिए बम्बई में एक पारसी बहरामजी मालवाड़ी, यही उनका पिक्चर है, वहाँ आगे आए थे, और उन्होंने के प्रयास से उन्होंने 1884 में इन्होंने एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें हिंदू कन्या की विवाह की उम्र कम से कम 12 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया था। 1891 में वायसराय की परिषद में यह प्रस्ताव रखा गया, और अंततः यह न्यूनतम अवस्था बिल पास हो गया। हिंदू कन्या के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई, और बाल गंगाधर तिलक ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। अब पूछिएगा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था जैसा भी है, कुछ भी है, वह मेरा अपना देश, इसमें कोई बाहरी क्यों दखल देगा। उन्होंने यह कहा था कि कोई खास किसी की पत्नी है, उसकी पत्नी को कोई दूसरा मर्द क्यों सवारे। आगे देखिए, शारदा एक्ट, यह भी शादी से संबंधित है, यह भी एज से, यह शारदा महोदय है। यह 1829 में पास हुआ था। 1929 में अजमेर के निवासी हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार विवाह के समय बालक की आयु 18 वर्ष और कन्या की आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यह इनका प्रस्ताव था, और यह भी इन्हीं के नाम से ही पास हो गया था। तो हम लोग आशा करते हैं कि आज का ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।